फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली मॉडल पेपर, जो उसका क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो में पूरी तरह से लास्ट तक आप बने रहें। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियली मॉडल पेपर होता है उससे लगभग 70 से 80% यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि कालीबंगा स्थित है। जो कालीबंगा यानी स्थित कहाँ पे है, तो एक नंबर का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राजस्थान में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि पता होगा कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। लोथल स्थित है, यानी लोथल जो है कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। लोथल यानी कहाँ पे है, यानी गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यानी किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि समुद्रगुप्त को यानी क्या नेपोलियन कहा जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो जैसे कि पता होगा कि 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजन पद थे तो वो मगध थे। कौन था, यानी मगध था। विल बी द राइट आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो 13वां शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। जैसे कि पता होगा कि महाभारत जो का युद्ध जो चला था वो 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। जैसे कि आपको पता होगा कि महाभारत की जो रचना हुई थी तो किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संस्कृत भाषा में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो जैसे कि पता होगा 18 है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी गुरु नानक विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक यानी त्रिपिटक की रचना हुई थी। जैसे कि पता होगा कि बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक की जो रचना हुई थी यानी कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध के जीवन के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सुत विभाग गंधका परिवार ये 3 भाग है, किसका है, मतलब आपको इसके बारे में पूरी तरह से बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको ही देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण लिखा था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण यानी किस भाषा में लिखा था। जैसे कि आपको पता होगा कि इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबेरूनी परिचित था वह थी, यानी कौन कौन सा वह था। ठीक है, तो वो संस्कृत था, पाली था और प्राकृत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था यानी वेनिस था। ऑप्शन नंबर ए इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अजमेर में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो आरंभ किया था वो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रामानंद ने। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जो जनक थे वो बासबन्न थे। ठीक है, बासबन्न। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर जो साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था तो हरिहर और बुक्का ने किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1510 ईस्वी में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का जो महानतम शासक थे तो इसमें से यानी कौन है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि कृष्णदेव राय ये कहाँ था, यानी विजयनगर साम्राज्य की महानतम शासक माने जाते थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जैसे कि पता होगा कि आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, यानी 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, इसका यानी जो रचना किया गया अबुल फजल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा की रचना किसने की है? तो जैसे कि पता होगा कि अकबरनामा की जो रचना किया गया था वो अबुल फजल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयन अकबरी किसने लिखा है? आयन अकबरी किसने लिखा है? इसका भी राइट आंसर आपको हम पहले ही बता दिया था कि आयन अकबरी का जो रचना जो किया गया था वो अबुल फजल जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर का जो आत्मकथा है तो उसका नाम क्या है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बाबर का जो आत्मकथा का नाम जो था वो बाबर ही नामा ही था। क्या था? यानी बाबर नामा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो जैसे पता होगा कि तंबाकू का जो सबसे पहले जो नशा किया था तो वो किस बादशाह के द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। और इससे पर प्रतिबंध यानी किसने लगाया था? यानी जहांगीर ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, यानी अस्थाई बंदोबस्त जो जुड़ा था यानी वो किससे जुड़े हुए थे? तो जैसे कि पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त यानी किससे जुड़े हुए हैं? यानी कार्नवालिस से जुड़े हुए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो सिद्धू एवं कन्हू जी ने किया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धू कन्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? सिद्धू एवं कन्हू किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इससे पहले मैं आपको बताया कि वो संथाल विद्रोह का, ठीक है, किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अवध में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जैसे कि पता होगा कि अवध में जो 18 सुल्तान का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 सुल्तान का विद्रोह आरंभ हुआ था। जैसे कि पता होगा कि 18 सुल्तान का जो विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो 10 मई से यानी आरंभ हुआ था। यानी कितना मई से? यानी 10 मई से। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्यापगत का सिद्धांत का संबंध है किससे है? ठीक है, व्यापगत सिद्धांत का जो संबंध थे वो किससे थे? यानी डलहौजी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण जो किया गया था तो ये कब हुआ था? यानी 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेलवे की जो शुरुआत जो किया गया था तो कब किया गया था? जैसे कि आपको पता होगा कि 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चलाया गया था। ठीक है, और कितना किलोमीटर तक चलाया गया था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1600 ईस्वी में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो जैसे कि पता होगा कि भारत छोड़ो जो आंदोलन जो हुआ था तो 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था तो यानी कब हुआ था? तो जैसे कि पता होगा कि 1885 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम ही होगा कि इसे कौन कहा जाता है? यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया गया था। कब किया था? यानी 16 अगस्त 1946 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? जैसे कि पता होगा कि बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ था तो यानी 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। कैबिनेट मिशन केंद्र के अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष जो थे तो वो कौन थे, यानी अस्थायी अध्यक्ष? तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन अध्यक्ष जो माना जाता है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी माना जाता है, लेकिन अस्थायी है और अस्थायी है, ठीक है। अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो आपका जो हुआ था, यानी आपको मालूम ही होगा कि संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1855 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं, कौन सा? तो आपका क्या हो जाएगा, यानी मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन दलित राजनीतिक के प्रतीक बन गए थे? तो जैसे कि पता होगा कि दलित के जो राजनीतिक प्रतीक जो बने थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, जो संविधान लिखा था। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था तो 1885 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इब्न बतूता अपना यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इसका आंसर आपको मालूम हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताया ये क्वेश्चन दूसरा बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो ये किसका ज्ञान नहीं था? नहीं, लोहा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कार्नवालिस कोड बना था, यानी जो कार्नवालिस जो कोड बना था, यानी कब बना था? तो आपको मालूम ही होगा जो कार्नवालिस कोड जो बने थे वो 1793 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में ये दिया था, ठीक है, पाकिस्तान शब्द। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता यानी कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अकबर ने टोडरमल के दीवानों अशरफ कब नियुक्त किया गया है? यानी अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1583 ईस्वी में विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोपुरम का संबंध है, जैसे कि पता होगा कि गोपुरम का जो संबंध है तो मंदिर के प्रवेश द्वार से है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं। रूस में भारत विधा के जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में भारत विधा के जनक जो किसे कहा जाता है, यानी जीएस लीविदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण सत्याग्रह जो राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है? तो यानी बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी में आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह यानी कब हुआ था। इसमें कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3 नंबर का ए नंबर, यानी गुजरात में स्थित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और 4 नंबर क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर का? तो ए नंबर यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्या कर रहा है? कह रहा है कि नेपोलियन की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका राइट आंसर नेपोलियन, राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा क्योंकि आप लोग को वीडियो साफ नहीं दिख रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कवर कर लीजिए और मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो 3 से हम लोग डायरेक्टली अब 6 में जाएंगे, ठीक है। तो 6 नंबर को देख लीजिए क्या कह रहा है। 6 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी?
तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो की थी वो किसने की थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट आ रहा है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी उदाइन राइट आंसर, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है कि इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर यानी डी नंबर हो जाएगा, मेगस्थनीज, ठीक है। मेगस्थनीज इंडिका के लेखक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 नंबर क्या है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर यानी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 21 नंबर में पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 से 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट जो था वो स्टूडेंट जिसका जो मुझे भेजा है तो वो गलत टिक किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ए नंबर हो जाएगा, बाबर जो है भारत का प्रथम मुगल सम्राट था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 नंबर यहाँ पर क्या करा है, निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया अकबर, ठीक है। तो अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर यानी मेवाड़ राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ में जो है अधिकार नहीं कर पाया था। दोस्तों अगर आप लोग लाइव क्लास आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आज ही रात जो है लाइव आने वाले हैं, आप लोग लाइव का जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर नहीं सी नंबर हो जाएगा, 1336 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के। तो अपना सेट जो है थोड़ा सा उलट फेर करके देख लीजिए कि कौन सा आंसर आपका सेट में कितना नंबर में आया हुआ है। क्या है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी हम्पी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करिए, 25 नंबर कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो इसका राइट आंसर यानी सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, मीरा, कराइकल, अंडाल, ये सभी जो है विष्णु को अपना पति मानती थी। अब 26 नंबर देखिए, 26 नंबर क्या करेगा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका राइट आंसर यानी उत्तर भारत में जो किया था किसने किया था वो, तो उत्तर भारत में यानी कबीर ने किया था, सॉरी रामानंद ने किया था उत्तर भारत में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये भी जो है क्वेश्चन गलत मारा है, टिक किया है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं जहांगीर। 30 नंबर देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर 1600 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस में है और आप लोग मिलाइए, ठीक है। आप और देखिए कि कितना आंसर सही हुआ है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यानी सिद्धू एवं कान्हू जो है संथाल विद्रोह का नेता था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो काफ़ी थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर यानी 57 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, तो 57 नंबर का यानी ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट यहाँ पर ए नंबर में है, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर देख लीजिए, क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर। तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोग को कवर कर लीजिए इस वीडियो को, क्योंकि उलट फेर किया हुआ है, ठीक है। तो 33 नंबर हम लोग 33 नंबर को देख लेते हैं, 57 नंबर को देख लिए। अब यहाँ पर 33 नंबर, तो क्या है 33 नंबर में देखिए आप सभी कोई, क्या कि अस्थायी बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा है? तो अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, यानी भूमि से जुड़ा है, ठीक है, भूमि से राइट आंसर यानी ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दमन इको, 34 नंबर देखिए, दमन इको क्या था? तो दमन इको क्या था, यानी भूभाग था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्या है, उलगलान विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पर दिया हुआ है
गुमधर कुंवर या फिर सिद्धू या बिरसा मुंडा? तो बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राइट आंसर डी नंबर। अब यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 42 नंबर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है 42 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा, जो 42 नंबर का, तो 1510 में किया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, चोल इमारतें किस, दोस्तों ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल हो रहा है आंसर देने में, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, तो राइट आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो स्वतंत्र भारत के, तो डी नंबर इन सिराज गोपालाचारी। अगर बोला जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। स्वतंत्र बोला है तो यहाँ पर डी नंबर सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया? तो भारत को 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को जो है गणतंत्र किया गया था, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न यहाँ पर आ चुकी है, थोड़ा सा आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह कवर करने के बाद, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मुझे फोटो भेजा है, तो ये काफ़ी जो है मुझे भी दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए डी नंबर में दिया हुआ है महात्मा गांधी, तो राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 55 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी यानी 1906 में हुई थी, तो राइट आंसर जो है बी नंबर में सही ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 56 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, तो डांडी गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, और क्या होगा कि फाइनल एग्जाम में भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बीजक किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका जो है उपदेश संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बीजक में? तो यानी कबीर के उपदेश संग्रहित है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रामानंद के, तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं पिन कर दूंगा, और आप लोग को अगर कंफर्म पता है तो आप लोग कंफर्म लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, कंफर्म ये होगा, ठीक है। चलिए तो बीजक तो कबीर का ही होगा, ठीक है। इब्न बतूता किस देश के यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को का, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो अल बरूनी, राइट आंसर यानी कौन सा हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुकी है अगला प्रश्न, देखिए 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी 1920 में जो हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन, ठीक है। अब देखिए पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932, तो राइट आंसर यानी ए नंबर होगा, ठीक है। ए नंबर 1932 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आ चुके दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बने? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए आपको ये कौन सा कोई सा होगा। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर बने ही नहीं, क्योंकि 1885 में जो है कांग्रेस का ये कांग्रेस जो है बने थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसमें जो है कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगा कि कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, पिन कर दूंगा मैं इसका आंसर, इससे पहले वाला। अब यहाँ पर देखिए चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी चंपारण सत्याग्रह का बिहार से। तो ये काफ़ी जो है आंसर गलत टिक कर चुका है, तो फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे वो। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1905, ठीक है। चलिए जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए 1919 में, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, रानी लक्ष्मीबाई और किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर देख लीजिए छबीली, मनु, मनुकर्णिका सी में है,
इनमें से सभी, तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में 1857 के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो जाएगा अवध में, तो राइट आंसर रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसका भी जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी आ रहा है, क्योंकि मैं देखा नहीं अभी। ठीक है, तो इसका भी जो है थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा इसका भी आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है 41, कलकत्ता में अंग्रेजों का किला का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर यानी 4। तो अब यहाँ पर है 45 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर बी नंबर यानी 1853 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 46 नंबर, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो इसका राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, गुजराती में है। तो आपका कोई भी है सेट, तो आप लोग देख करके सही कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यानी 1914 में आए थे। ठीक है, तो राइट आंसर 1914 या 15 में, तो ऑप्शन जो राइट आंसर होगा यानी 1914 में आए थे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए लीजिए क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर नहीं, जमींदार। ठीक है, अब बढ़िए अगला प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुके 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? तो यहाँ पर है दिलीप सिंह, श्री कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर जो है डी नंबर यानी वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यापक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रिपन से, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यानी जहांगीर ने लगाया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 20 नंबर की ओर। तो क्या कह रहा है, अकबर का वित्त मंत्री था, तो कौन था? टोडरमल, राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी मुझे भी दिक्कत हो रहा है। चलिए, हीनयान एवं महायान का संबंधित किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का जैन धर्म राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, तो राइट आंसर डी नंबर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 17, अकबरनामा के लेखक कौन था? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर यानी अबुल फजल, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आ चुकी है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र जो कहा जाता वो भीष्म को कहा जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गंधारी राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, बी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 14 नंबर की ओर। चलिए, तो यहाँ पर आ चुकी है, तो काफ़ी इसमें जो है उलटफेर किया हुआ है, सो मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। अब यहाँ पर 9 नंबर को देखते हैं। क्या है कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, तो कौन आया था? तो फाहियान, राइट आंसर 9 नंबर का बी नंबर होगा। ठीक है, अब 10 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर यानी कैटिल्य राइट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, भीष्म, नुकुल या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी की थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो अब जो है वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग का कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और कितना जो है आप लोग अभी तक जो है सोच रहे हैं कि ये होगा या कौन सा आंसर सही होना